साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में है। तो यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे जो ये लेटर्स आए। दरअसल ये लेटर किसी कैंडिडेट ने जो है वो एसएससी से सवाल किया था और उसका जो एसएससी ने भी रिप्लाई किया था, किस तारीख को किया था, यहाँ पर जो डेट है वो भी मेंशन है यहाँ पर दोस्तों। आप देख सकते हैं 26/3/2021 को ये ब्लॉक नंबर 12 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, न्यू दिल्ली, दिल्ली 003। तारीख आप नीचे देख सकते हैं 26 मार्च 2021 को आया है। ठीक है, ऊपर ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, SSC। ठीक है, और ये 2 जिसको भेजा था, जो कंसर्न कैंडिडेट था उसको जिन्होंने भेजा है SSC ने, उसका एड्रेस था इसमें हाइड कर दिया गया है। ये सब्जेक्ट था वही आपका SSC जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018, CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 रजिस्टर्ड। तो इसमें नीचे क्या बोला हुआ उसकी जानकारी देता हूँ दोस्तों। इन्होंने कुछ सवाल किए हुए थे, उसके इन्होंने SSC ने जो है वो जवाब दिया हुआ। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू यू इन्फॉर्म योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 19/2/2021 on the subject mentioned above and to inform that Staff Selection Commission had the mandate of conducting the recruitment of 60,210 candidates through the above mentioned examination। तो इन्होंने ये बताया हुआ कि आपके जो 19/2/2021 में जो इन्होंने सवाल किया था उस पर इन्होंने ये जवाब दिया है कि जो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो 60,210 पदों पर जो भर्ती की थी इन्होंने, और against this selection 55,915 candidates have already been made। तो इस पे मतलब इसके अगेंस्ट जो है 55,915 कैंडिडेट्स जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिए गए हैं। सम पोस्ट्स हैव बीन केप्ट वैकेंट अंडर वेरियस कोर्ट ऑर्डर एंड अबाउट 4,000 पोस्ट could not be filled due to unavailability of the eligible candidates। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, ये जो लाइन लास्ट वाली ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SSC ने क्या बोला है, सम पोस्ट हैव बीन केप्ट वैकेंट, कुछ एक पोस्ट है जो वो खाली रखी गई हैं अंडर वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स एंड अबाउट, और कुछ पोस्ट जो है वो खाली रखी गई हैं किस लिए, क्योंकि जो वो कुछ कोर्ट केसेस हैं उसके लिए खाली रखी गई हैं। अबाउट 4,000 पोस्ट कुड नॉट बी फिल्ड, तकरीबन 4,000 के समथिंग जो आपकी पोस्ट हैं वो फिल नहीं की गई हैं। वो क्यों नहीं की गई है फिल, इन्होंने ये दिया है रीजन उसका, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, कि एलिजिबल जो कैंडिडेट्स थे वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने 4,000 वैकेंसी जो है वो खाली छोड़ी गई है दोस्तों। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स क्यों नहीं थे अवेलेबल, हमारे पास तो 55,000 के समथिंग कैंडिडेट्स फिट पड़े हुए हैं, फिर भी उनके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो एक SSC जो वो बहाना मार रही है कि कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता सीधा सीधा कि आपकी जो सेकंड मेरिट है वो आएगी या नहीं। तो SSC तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर देता है सीधे सीधे। ठीक है, SSC तो सीधे सीधे क्लियर कर देता है कि सेकंड मेरिट जो है वो नहीं आएगी। ओके, तो ये SSC को भी पता नहीं है कि सेकंड मेरिट आएगी या नहीं आएगी। इसे कौन डिसाइड करता है, ये करता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो हमारी नोडल फोर्स है CRPF। अगर MHA को लगा और CRPF ने जो रिपोर्ट देगी, CRPF जो है वो रिपोर्ट करेगा MHA को। ओके, अगर MHA को लगा कि हाँ इतनी सारी वैकेंट पोस्टें हैं, हमें और ज़रूरत है फोर्स की, तो वो CRP को नोटिस देगी कि हाँ इतनी पोस्टें तुम फिल करवाओ, और तो वो नोटिस जो है वो SSC को दे देगा। देखो, एक चेन होती है हर चीज़ की, वो इस तरह से ये काम होगा। सबसे पहले जो है CRPF, ठीक है, CRPF से डाटा जाएगा MHA में, और CRPF जो है वो अभी कलेक्ट करेगा पूरा डाटा कि कितनी वैकेंसी जो है वो खाली रह गई, कितने बंदों ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर सभी फोर्सेस का जो है ज्वाइन हो जाएगा, ITBP, CSF, BSF, असम राइफल, इन सभी का जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद जो है वो टोटल वैकेंसीज का हर सेंटर से जो है वो एक डिटेल जाएगी कि इतने इतने कैंडिडेट, जैसे पर सेंटर, किसी सेंटर में 500 कैंडिडेट हैं,
अब 500 में कितने ज्वाइन किए वो, प्लस किसी में 1000 है, 1000 में से कितने ज्वाइनिंग किए वो। तो उस तरह से जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहाँ से जो है वो एक डिटेल जाएगी, वो डिटेल जाएगी सीआरपीएफ के पास। सीआरपीएफ बताएगा कि 10,000 वैकेंसी जो है वो खाली रह गई है, इनका आगे क्या करना है, वो एमएचए को देगा, इधर एमएचए को। और एमएचए जो है वो उन्हें बताएगा कि हाँ इनको सेकंड मेरिट ड्रॉ करनी चाहिए या नहीं। अगर वो एमएचए कहता है कि सेकंड मेरिट देनी है तो दोस्तों डेफिनेटली जो है आपकी सेकंड मेरिट यहाँ पर आएगी। सेकंड मेरिट तो अभी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद ये है कि वो कोर्ट केसेस वालों की ही आएगी। अगर हमारे जो लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, चाहे फिर हमने ट्विटर कैंपेन भी किए हों, अगर सरकार उसके लिए वो कुछ करती है तो हो सकता है हमारी दूसरी मेरिट भी आ जाए। जैसे जो खाली वैकेंट पोस्ट हैं 4000 प्लस, उसके बाद जो ज्वाइन नहीं करेंगे कैंडिडेट, उस पे भी, उसके बिहाफ पे भी जो है वो हमारी मेरिट बन सकती है, उसके भी फुल चांसेस हैं। वो डिपेंड करता है टोटली ऑन सरकार दोस्तों, ठीक है, टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड है और एमएचए पे डिपेंड है। वो एमएचए को लगेगा कि हाँ मेरिट हम कैंडिडेट लेने हैं तो वो लेंगे। और दूसरी बात खास ये है कि अभी जो हमारा मुद्दा है एसएससी जीडी का दोस्तों, एसएससी जीडी 2018 का, वो अभी जो है पार्लियामेंट में उठा हुआ है। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे जो विपक्ष के लीडर जो हैं वो सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये जो वैकेंट पोस्टें हैं इन पे क्यों ना अगली भर्ती निकालने से पहले जो है वो जो 2018 की कैंडिडेट है इन्हीं से वैकेंसीज फिल कर ली जाएं, और जो आगे जो जितनी वैकेंट पोस्टें बचती हैं वो अगली भर्ती में ऐड कर दी जाएं। और जो भर्ती निकाल रहे थे 25 मार्च को, तो वो उससे थोड़ा कम करके निकाल दें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कंटिन्यू जो है वो सरकार पर प्रेशर बना हुआ है, और जो दिल्ली में कैंडिडेट हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस भर्ती पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो देखते हैं कब तक हमारी जो सेकंड मेरिट का जो है वो बात क्लियर होती है। बात तो क्लियर दोस्तों मेरे ख्याल से तभी होगी जब सभी फोर्सेस की जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप सोच सकते हैं सबसे पहले सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, सीआरपीएफ, फिर आपके सामने बीएसएफ की हुई, बीएसएफ की भी ऑलमोस्ट हो गई है, फिर एसएसबी की हो रही है अभी, फिर आईटीबीपी की, असम राइफलों की हो गई है, और जो लास्ट अभी बच रही दोस्तों वो बच रही है सीआईएसएफ, जिसका ट्रेनिंग शेड्यूल 17 मई से जारी किया गया है। तो इसकी ज्वाइनिंग कब होती है वो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है अप्रैल एंड और मई फर्स्ट में, इस तरह से इसकी ज्वाइनिंग के एक्सपेक्टेड डेट है। तो जब ये इन सभी फोर्सेस की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी अगर, तो इसमें जितनी वैकेंट पोस्टें होंगी वो ऐड ऑन की जाएंगी, या तो सेकंड मेरिट बनाई जाएगी उसकी, या तो फिर नेक्स्ट भर्ती में ये एक्सटेंड कर दी जाएंगी। तो यही कुछ एक मुद्दे हैं दोस्तों। बाकी जो भी कहता है आपको कि वैकेंसीज बढ़ेंगी इसी भर्ती में, तो हम कुछ नहीं कह सकते अभी, खाली एक मतलब कल्पना ही कर सकते हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी और मेरिट आएगी या नहीं आएगी। और ना ही वो एसएससी को पता है, ठीक है, ना ही वो एसएससी को पता है कि सेकंड मेरिट आएगी या नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एमएचए जानता है। एमएचए को लगेगा कि मेरिट देनी है सेकंड, तो वो डेफिनेटली मेरिट देंगे। अगर उनको लगा नहीं तो वो कुछ भी नहीं देंगे। जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा, अभी एक दिन पहले सीआरपीएफ पे हमला हुआ, 22 जवान हमारे शहीद हुए दोस्तों। तो सरकार को कुछ इसका एक्शन लेना चाहिए कि फोर्सेस की कमी है दोस्तों इतनी सारी, तो क्यों ना फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, और जो हमारे जवान शहीद हो जाएं उनकी जो शहीदी उनमें कमी आए दोस्तों बहुत। क्योंकि आप आए दिन खबरें सुनते रहते हैं, नक्सली जो है वो हमला करते रहते हैं सीआरपीएफ के, 22 जवान जो है हमारे कोबरा कमांडो इकट्ठे ही मरते हैं। हमें दुख लगता है दोस्तों। तो हमें क्यों ना देश सेवा का मौका दे सरकार। दोस्तों जो भी दिल्ली में है कैंडिडेट, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को वहाँ पर जोड़ें और ये प्रोटेस्ट जो है अच्छे से अच्छा करें और अपनी जीत लेकर ही घर जाएं। ये तभी संभव है अगर आप सभी जो है साथ देंगे, इकट्ठा होकर 10 अप्रैल तक जो है वो दिल्ली पहुंचो, और वहां से हम एक बार फिर से सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।